अपने परम पिता शिव शंकर शंभु का चौथा स्वरूप है रुद्र। रुद्र है यानी दुखों को दूर करने वाले भगवान शिव। रुद्र अपने परम पिता इस रूप में अत्यंत ही कल्याणकारी रूप में अवतार लेते हैं। ये अपने भक्तों को दुखों को हरकर हमें सुख पहुंचाने के लिए ही अवतार लेते हैं। यदि कोई भगत संपूर्ण श्रद्धा के साथ निस्वार्थ भाव से सच्चे मन से अपने भोले के इस रूप का ध्यान करता है तो अपने परमपिता शिव शंकर भोले उसके जीवन के सभी दुखों को पल भर में दूर कर देते हैं। भगवान शिव को रुद्र या दुख दूर करने वाला देवता भी कहा जाता है। विशेष रूप से यह हमें वायु के बंधनों से मुक्ति दिलवाते हैं। दुखों को दूर करने के लिए भगवान शिव के दरिद्र दुख दहन सूत्र का जाप करना बहुत लाभकारी होता है। शिव को अर्पित करने वाली वस्तुएं जैसे कि जल, बेलपत्र, दूध, दही, रुद्राक्ष आदि उनकी कृपा पाने में और कष्टों को दूर करने में सहायक होती हैं। शिव को प्रसन्न करने के लिए और दुखों से मुक्ति पाने के लिए आप शिव कवच का पाठ भी कर सकते हैं। अपने परमपिता शिव शंकर शंभु ने दुखों को दूर करने के लिए कुछ तरीके बताए हैं, जिसमें से कुछ मनोवैज्ञानिक हैं और कुछ आध्यात्मिक हैं। जिसमें से पहला है भावनाओं को स्वीकार करें। दुख को नकारने या अनदेखा करने से यह दुख और भी बढ़ सकता है। इसे स्वीकार करें और यह समझें कि सुख और दुख जीवन के ही दो पहलू हैं। दूसरों से बात करें। किसी अपने अच्छे मित्र या परिवार के खास सदस्य या अपने माँ बाप से अपने मन की बात अवश्य कहें। स्वयं की देखभाल करें, अपना ध्यान रखें, पर्याप्त नींद लें, पौष्टिक आहार लें व नियमित व्यायाम करें। मन को व्यस्त रखें। आपको जो भी कार्य पसंद हो जैसे कि संगीत सुनना, किताबें पढ़ना, भजन कीर्तन करना, उसी कार्य पर अधिक से अधिक जोर दें। भगवत श्रवण करें। भगवत गीता जैसी धार्मिक ग्रंथ सुनने से भी दुखों को मुक्ति मिलती है। ध्यान व मेडिटेशन करें। ध्यान से मन शांत होता है और दुख कम होता है। ध्यान को बदलें। जिस बात से आप दुखी हों उस तरफ अपना ध्यान हटाने की अधिक से अधिक कोशिश करें। वर्तमान में जिएं। पुरानी बातों को भूलकर वर्तमान में जीने का प्रयास करें और आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानें और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। आइए शिवगणों, हम अपने परमपिता शिव शंकर की स्तुति एक भजन के द्वारा करते हैं। कर दो दिनों के दुख दूर वो बागंबर वाले। कर दो दिनों के दुख दूर ओ बागंबर वाले। कर दो भक्तों के दुख दूर ओ बागंबर वाले। ओ बागंबर वाले, ओ शिव शंकर डमरू वाले। ओ बागंबर वाले, ओ शिव शंकर डमरू वाले। कर दो हम भक्तों के दुख दूर ओ बागंबर वाले। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभु के दुख दूर करने वाले स्वरूप की जय। श्री महागणेशाय नमः। सभी शिवगणों को राम राम। आदरणीय शिवगणों, आइए हम गुणगान करते हैं अपने परमपिता शिव शंकर शंभु के पांचवें स्वरूप पुष्कर यानी आकाश स्वरूप का। आकाश स्वरूप शिव से तात्पर्य है कि यह भगवान शिव का एक दिव्य रूप है जो भीम या ईशान रूप में प्रकट होते हैं और स्वयं आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। भगवान शिव को निराकार, अनंत और शून्य आकाश का प्रतीक माना जाता है। यह समस्त ब्रह्मांडों में समाया हुआ है। शिव के अष्टमूर्ति रूपों में से यह एक भीम रूप है जो आकाश तत्व से संबंधित है और सभी तामसिक गुणों का नाश करता है। शिव ही निराकार परम पुरुष हैं, वे ही आकाश के समान अनंत हैं। शिवलिंग को आकाश, शून्य और अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है जो सब कुछ उत्पन्न करता है और सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। भगवान शिव ब्रह्मांड के हर छोटे से छोटे कण में समाहित हैं और उन्हीं के भीतर पूरा ब्रह्मांड समाया गया है। शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड में घूमती आकाशगंगा की तरह है जो ब्रह्मांडों में घूम रहे
पिंडों की तरह है। आकाश तत्व यानी आकाश रूप 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु में से एक है, जो कि अनंत और खाली स्थान का प्रतीक है और इसे ईश्वर भी कहते हैं। यह शारीरिक और आध्यात्मिक अस्तित्व के लिए आवश्यक माना जाता है, जो मन की स्पष्टता, संचार, अंतर्ज्ञान और चेतना की उच्च अवस्थाओं से जुड़ा हुआ है। यह वह सूक्ष्म तत्व है जो सभी ठोस पदार्थों और ऊर्जाओं के लिए अत्यंत जरूरी माना जाता है। जैसे रेडियो तरंगे और विचार आकाश के माध्यम से ही फैलते हैं। आकाश को खाली स्थान या शून्यता का सार माना जाता है। इन्हें 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म माना जाता है, क्योंकि यह सर्वव्यापी होने के बावजूद भी इसका कोई आभास नहीं होता। यह वाणी, विचार और प्राणवायु का आदान प्रदान करता है। आकाश तत्व व्यक्ति को अपने अंतर्ज्ञान और उच्च चेतना के तक पहुंचने का और स्वयं को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह सभी कणों और ऊर्जाओं को धारण करता है, जो तारों, घरों और आकाशगंगा का निर्माण करता है। जब शरीर में आकाश तत्व असंतुलित होता है तो व्यक्ति को भ्रम, अकेलापन, संचार में कठिनाई और आंतरिक बेचैनी महसूस होती है। आयुर्वेद के अनुसार आकाश तत्व के भीतर स्वास्थ्य को बहुत ही अधिक प्रभावित करता है। संतुलित आकाश तत्व को आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ और खुश रहता है। जब इसकी कमी होती है तो व्यक्ति मूर्खतापूर्ण बातें करने लगता है। आकाश तत्व की तुलना मन से की जाती है। जिस प्रकार आकाश अनंत है, उसी प्रकार मन में भी अनगिनत विचार आते हैं। आदरणीय शिवगणों, आइए अपने भगवान परमपिता शिव शंकर शंभू की स्तुति एक भजन के द्वारा करते हैं। शिव भोला भाला नीलकंठ वाला, शिव भोला भाला नीलकंठ वाला, पर्वत पे धूनी रमाए रे, कि डम डम डमरू बजाए रे। शिव भोला भाला नीलकंठ वाला। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के आकाश स्वरूप की जय। आदरणीय शिवगुणों, अपने परम पिता शिव शंकर शंभू का छठा स्वरूप है पुष्पलोचन। पुष्पलोचन यानी पुष्प के समान खिले हुए नेत्र वाले भगवान शिव। पुष्प की तरह खिले हुए या विकसित नेत्र वाले भगवान शिव को त्रिनेत्रधारी भी कहते हैं। उनके माथे पर जो स्थित तीसरी आँख है, वह यह दर्शाती है कि वह ज्ञान और चेतना के प्रतीक है। यह आँख भौतिक दुनिया से पार सत्य और ज्ञान को देखने की क्षमता रखती है और सामान्य दृष्टि से परे जो चीज़ें अनुभव होती हैं उनका हमें यह अनुभव कराती है। शिव की तीसरी आँख को ज्ञान चक्षु भी कहा जाता है, क्योंकि यह हमें अपने भीतर की गहरी सच्चाई को देखने और भौतिक दुनिया से ज्ञान प्रदान करने में मदद करती है। भगवान शिव की तीनों आँखों को भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए इन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा जाता है। ये अपने इस रूप में भक्तों को शांत, क्रोधमुक्त, परोपकारी और सरल रहने का तरीका बताते हैं। इनके इस रूप की पूजा से भक्तों को हर्ष, उल्लास, लोकप्रियता में वृद्धि, सुख, शांति, रिश्तों में मिठास व मनचाहा फल प्राप्त होता है। आदरणीय शिवगणों, आइए इनके इस रूप की पूजा एक भजन के द्वारा करते हैं। फूलों सा चेहरा तेरा, तू भक्तों का भगवान है। फूलों सा चेहरा तेरा, तू भक्तों का भगवान है। जग कल्याण के लिए, जग कल्याण के लिए तूने किया विषपान है, तूने किया विषपान है। बोलिए भगवान शिव शंकर शंभू के पुष्कर यानी आकाश स्वरूप की जय।